जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से आज गुरुवार के दिन यानी शुक्राने वाले दिन या सॉरी संगत जी, यानी गुरु जी के दिन, गुरुवार के दिन आज अपना ये शुक्राना सत्संग संध्या वेला में 31 जुलाई आप अपने संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय सजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली संगत हूँ, बहुत सौभाग्यशाली अपने गुरु पिताजी की बेटियाँ हूँ, जो मुझे मेरे बाबा ने ये सेवा दे रखी है शुक्राने की। और संगत जी, वो कहते हैं, गुरु पिताजी मुझसे कहते हैं कि तेरे शुक्राने की सेवा से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, क्योंकि बिना आपकी कृपा के, बिना आपकी दी हुई सेवा के, बिना आपकी मर्जी के कोई आपका शुक्राना कर ही नहीं सकता मेरे दाता। और शुक्राना तो आपका मैं दिल से करती हूँ मेरे बाबा। आपकी इतनी रहमत मुझ पर बरसती है, इतनी कृपा मुझ पर होती है कि आपने तो मेरे भंडारे भर दिए। मैं इस लायक नहीं थी बाबा, मैं किसी भी लायक नहीं थी बाबा। आपने तो मुझे, कहते हैं नहीं, आपने तो मुझे इतना सौभाग्य बख्शा है कि मुझे ये सेवा मिली है कि मैं शुक्राना कर सकती हूँ आपका। ये मुझ पर आपकी बड़ी कृपा हुई है मेरे मालिक, मुझ पर आपका बहुत बड़ा उपकार है मेरे दाता। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे सेवा बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मतलब कुछ दिन पहले ही गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि तेरा बेटा मतलब बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है, ज़िद्दी हो गया है और गलत संगत में पड़ रहा है, उसकी संगत गलत है। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग, गुरु पिताजी ने सत्संग सुनवाया था कि सत्संग सुन, बहुत ज़रूरी है। मैंने वो सत्संग सुना था। हाँ संगत जी, चक्कर ये है कि और उस पर ना किए कराए का असर। तो संगत जी, मैंने उस सत्संग को सुना था और संगत जी, मेरे बच्चों को जब मतलब बेटा है, वैसे तो वो बहुत नॉर्मल रहता है, बहुत ज़्यादा सही है, किसी से कभी कुछ गलत नहीं बोलता मतलब, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो अनकंट्रोल हो जाता है। ये लगता है उसका माइंड और कोई कंट्रोल कर रहा है, एकदम अनकंट्रोल हो जाता है संगत जी। वो किसी को कुछ भी बोल देता है, मतलब मुझे तो नहीं बोलता, मुझसे तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। फिर वो नहीं देखता सामने बड़ा भाई खड़ा है कि पिता खड़ा है कि कौन खड़ा है। अगर संगत जी, उसकी आदत है कि मतलब 2 से 3 मरतबा अगर कोई बात उसके सामने रिपीट कर दी, फिर वो नहीं ज़्यादा बर्दाश्त कर पाता। पता नहीं उसके अंदर ऐसी क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आता। तो संगत जी, बस मैं गुरु पिताजी से यही विनती करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी, जो भी है आपके बच्चे हैं, आपके नाती हैं, आप ही ने संभालने और आप ही संभालोगे। जो भी कुछ है उसके ऊपर मैं नहीं जानती कि क्या है, इन बच्चों के ऊपर क्या करवा रखा है, कैसे माइंड कब्जे में कर रखा है, क्या नहीं कर रखा। कराने वालों ने पति के लिए भी संगत जी यही मैसेज आता है कि तेरे पति को भी किसी और कोई कंट्रोल कर रहा है, उसके दिमाग को, उसके मन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। और संगत जी, कई दफ़े मैसेज आता है गुरु पिताजी का कि मैंने तुम्हारा रिश्ता ब्लेस किया है, तुम दोनों एक दूसरे से बात करने की कोशिश करो, बात करने से समाधान निकलेगा, ऐसे करके संगत जी मैसेज आता है। लेकिन बस मैं देखती हूँ मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं तो अपने बाबा जी से ही कहती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ, बाबा जी आपने सब ठीक करना और आप ही सब ठीक करोगे, ये मेरा विश्वास है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने बच्चों की इतनी परवाह करने के लिए। और संगत जी, अभी मैसेज आया मेरे पास गुरु पिताजी का, और वो ये था मेरे बेटे को लेकर कि तेरे बच्चे पर आया था कोई बहुत बड़ा कष्ट और मैंने थोड़े में ही उसका कष्ट काट दिया। तेरे बच्चे के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरे बच्चे का अच्छा नहीं चाहते। तू अपने बच्चे की चिंता फिक्र बिल्कुल भी मत कर, मैं उसके साथ हूँ और हर पल उसकी रक्षा कर रहा हूँ। चिंता मत कर, मैं उन गलत लोगों को तेरे बच्चे से दूर करूँगा और तेरे बच्चे को इतनी शक्ति दूँगा कि वो सही गलत में फ़र्क समझे और उन लोगों को उसकी ज़िंदगी से दूर कर दूँगा और उसको सही लोगों का साथ करने की शक्ति दूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना बाबा। ये आपके ही बच्चे हैं, आपने ही इनको सद्मार्ग दिखाना है। जैसे अपनी बिटिया का हाथ पकड़ा मेरे मालिक, उसी तरह इन बच्चों पर भी अपनी कृपा बनाओ मेरे बाबा। इनका भी हाथ पकड़ो, हर पल हम सब के अंग संग रहना मेरे बाबा, हर पल हम सब के अंग संग रहना, क्योंकि आप ही हमारी शक्ति हो, आप ही हमारी स्ट्रेंथ हो, जो कुछ भी है सब आप ही हो बाबा। आपके बिना हम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और संगत जी, गुरु पिताजी का मैसेज आया
कि बेटा तुझे बड़े मंदिर के दर्शन हो रहे हैं और तेरे घर में कुछ, तेरे साथ कुछ शुभ काम होने वाला है, तेरे घर में कुछ शुभ काम होने वाला है और गुरुजी महाराज ने तेरा हाथ पकड़ लिया है। तुझे आगे लेकर जाऊंगा, तुझे सफलता मिलेगी, तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा और कोई निगेटिविटी नहीं है तेरे साथ। तू अपनी मंजिल तक पहुंचेगी और तेरा कल्याण हो चुका है और सफलता तेरा रास्ता देख रही। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतने पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, हम सबको इतना अच्छा फील कराने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी और गुरु पिताजी कहते हैं अब तो दुआ से ठीक होगी। तेरे शरीर की बीमारी और मन की बेचैनी आज 777 की ब्लेसिंग के साथ विदा हो रही है और आज के शुक्राने में इतनी ताकत है कि वो तेरे पूरे परिवार का रक्षा कवच बन जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं पूरे दिल से, पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी बीमारी सही करी बाबा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं कई दिनों से ना फिर अपने शरीर को लेकर परेशान रहती हूँ। मेरे बाबा जी को मेरी हर बात पता चल जाती है, उन्हें पता हो जाता है कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है दिमाग में ही। संगत जी मैंने हालांकि बाबा जी से इतना कहा नहीं, बस बाबा जी से ये कहा था कि बाबा जी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा मेरे को, क्योंकि अभी मुझे मथुरा जाना है, आप मुझे मथुरा लेकर चलोगे बाबा जी। आपने ट्रिप प्लान करी है, अगर मेरा शरीर सही नहीं रहेगा मैं चल नहीं पाऊँगी, ठीक से खा नहीं पाऊँगी, ठीक से मेरे पेन होगा, बॉडी पेन होगा, तो दर्शनों का क्या आनंद आएगा आप ये बताओ। कहीं भी जाने का क्या आनंद आएगा जब आपका शरीर नहीं साथ देता, तो आप कहीं पे भी जाते हो तो वो सब व्यर्थ है ना। और संगत जी फिर कहीं मन भी नहीं लगता, ना दर्शन करने में मन लगता है, ना घूमने फिरने में मन लगता है और ना कुछ खाने पीने में मन लगता है, क्योंकि आपका शरीर साथ नहीं देता। तो इसी वजह से मैंने अपने गुरु पिताजी से परसों कहा था, मैंने कहा बाबा जी मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और आप मुझे लेकर चल रहे हो, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि मेरे को ना ये सब चीज़ें ना हो। मैं अच्छे से ट्रिप जो आपने मेरे लिए करी है कि धार्मिक ट्रिप तेरे लिए प्लान कर रहा हूँ, तो मैं अच्छे से इंजॉय कर सकूँ, अच्छे से दर्शन वगैरह कर सकूँ, खूब उसका आनंद उठा सकूँ। बस यही विनती करती हूँ अपने बाबा जी से, यही प्रार्थना करती हूँ। तो संगत जी देखो मेरे बाबा जी को सब पता है, मेरे बाबा जी ने पहले ही मुझे आशीर्वाद दे दिया, पहले ब्लेसिंग दे दी और सारी बीमारी को अलविदा कह दिया। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी सोमवार की ब्लेसिंग में तो कई बार मेरे पास ये मैसेज आया कि अब तेरी दवाइयाँ मैंने परमानेंट के लिए बंद कर दी हैं, मैंने सोमवार के लिए तेरे लिए अनमोल विशेष लेकर आया हूँ, अनमोल तेरे लिए उपहार लेकर आया हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी को बीमारी से मुक्त करने के लिए, शरीर को ठीक करने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंत बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं अब धीरे धीरे तुझे सब कुछ हासिल हो जाएगा, क्योंकि इस बार भरोसा लोगों पर नहीं है तेरा, तेरे गुरु जी पर है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब मुझे किसी पे भरोसा होता भी नहीं है बाबा, मेरा भरोसा मेरा यकीन, सॉरी संगत जी, मेरा भरोसा मेरा यकीन और संगत जी यहाँ तक कि मेरे जीवन का आधार आप ही हो मेरे बाबा, आप ही हो परमपिता परमेश्वर। जो कुछ भी है मेरा सब आपका है बाबा, बस मेरे आप हो मेरे बाबा। तो मुझे भरोसा भी आप पे ही होगा, मैंने तो आप में ही सारे रिश्ते देखे हैं बाबा, आप में ही सारे रिश्ते जी रही हूँ और आपसे ही सारे रिश्तों का प्यार मुझे मिल रहा है। मुझे अब कोई भाता नहीं, मुझे अब कोई दिखता नहीं आपके सिवा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना, अनंत शुक्राना मुझे इतना अधिक प्रेम देने के लिए, मुझे अपने श्री चरणों से जोड़ने के लिए, अपनी चरण धूली देने के लिए। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अपनी नाम दात बख्शने के लिए करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा। दुनिया में सबसे बेशकीमती खजाना जो था ना, वो आपने अपनी इस बिटिया की झोली में डाला है, अपनी नाम दात से मुझे नवाजा है मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना। मैं कितना शुक्राना करूँ आपका, उतना कम है बाबा। मैं सच में बहुत सौभाग्यशाली बेटियाँ हूँ, बहुत सौभाग्यशाली संगत हूँ। और संगत जी अभी तो कल मैंने बात करी थी कि बड़ा मंदिर मेरा मायका है, मैं वहाँ जाके इतनी खुश हो जाती हूँ और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे अंदर वो चीज़ आ जाती है कि मेरे पिता देखो महाशिव है, मैं महाशिव की बेटी हूँ और ये मेरा मायका मुझे सच में संगत जी फील होने लगता है। कण कण में अपने बाबा को महसूस करती हूँ, जैसा कि मैंने बताया था। और वहाँ जाके कुछ अलग ही शान लगती है अपनी कि हाँ मेरे बाबा जी का देखो ये महल, मेरे बाबा जी यहाँ रहते हैं, ये मेरा मायका। तो मैं बच्चों से भी ऐसे कहती हूँ, आज बाबा जी ने मुझे वो सत्संग दिया है कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है।
सच में बड़ा मंदिर तेरा मायका, ये सच है, ये सच है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आप सबके मन की व्यथा, सबके मन की बातें जानते हो बाबा। आप तो सच में घट घट के वासी हो। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। सच में बाबा, मुझे ही नहीं, आपकी हर एक संगत को, आपकी हर एक बेटी को ये सौभाग्य मिला है कि वो बड़े मंदिर की बेटी है और आप उसके परमपिता परमेश्वर, मतलब आप उसके पिता। तो वो कितना फ़क्र महसूस करती है अपने आप को। हम आपकी संगत को ना धन दौलत में इतना फ़क्र नहीं महसूस होता है बाबा, जितना फ़क्र इस बात में महसूस होता है, जितनी खुशी इस बात से हासिल होती है कि वो आपकी बेटियां है और बड़ा मंदिर मायका। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे इतना प्यारा मायका देने के लिए और इतने प्यारे परमपिता मुझे मिले, इसके लिए पूरी यूनिवर्स का नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। और अपने शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म कर दिए जो मेरे हिस्से मेरे बाबा आ गए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज बाबा जी ने मुझसे प्रॉमिस किया है, मुझसे कहा है कि तुझे ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने ज़रूर आऊँगा, ध्यान रखिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मुझे भी बहुत दिन से इंतज़ार है कि मेरे बाबा मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं। हालांकि संगत जी, ऊपर जाती हूँ जल चढ़ाने के लिए, कबूतर रूप में और हनी बी के रूप में मेरे को दर्शन हुए हैं गुरु पिताजी के। और संगत जी, एक वो ब्लैक सा पक्षी होता है, उसकी ना येलो कलर की चोंच होती है, तो उस दिन उसका जोड़ा मैंने छत में देखा था। गुरु पिताजी ने उनके रूप में मुझे दर्शन दिए थे। तो शुक्राना मेरे बाबा का, अनंत शुक्राना। कल संगत जी, मेरे खिड़की के बाहर एक कबूतर आके बैठ गया और वो मुझे ही देख रहा था, तो मैंने उसको भी शुक्राना किया। शुक्राना बाबा जी, अनंत बार शुक्राना आपका इतने दर्शन देने के लिए। और संगत जी, मैंने बताया 2 बार तो मुझे अभी ओम दर्शन हो चुके हैं। एक बार अपने रसोई के तवे में ओम दर्शन हुए, और मेरे पति देव चांदी का काम करते हैं, उन्होंने संगत जी कड़े बनाए थे, मोटे मोटे ऐसे रखे हुए थे वो कड़े कि उसमें साफ साफ ओम दर्शन हो रहे थे, जैसे गुरु पिताजी काम को ब्लेस कर रहे हों। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, पता है, मैं गुरु पिताजी को ये नहीं बोलती कि आप बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दो। वो इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि गुरु पिताजी को ना कष्ट होता है, बटरफ्लाई के रूप में आने में उन्हें कष्ट होता है। इसलिए मैं अपने गुरु पिताजी से कहना छोड़ दिया कि बाबा जी, मुझे आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो। शुक्राना मेरे बाबा, आपको कष्ट होता है मेरे बाबा, आप इतना कष्ट मत लिया करो। कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी आपके करीब हैं, आपके दर्शन कर पाते हैं, आपके स्वरूप से बात कर पाते हैं, अपने बाबा से अपने मन की व्यथा बोल पाते हैं। मेरे बाबा मुझे सुनते भी हैं, मेरे बाबा मुझे प्यार भी इतना करते हैं। तो हम बच्चे क्या इतना नहीं कर सकते बाबा? आपको जिस चीज़ से कष्ट होती है बाबा, आप वो मत किया करो। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहो, सदा हम बच्चों के साथ रहो। आप हमारी खुशी के लिए इतना कुछ करते हो, इतनी पीड़ा सहते हो बाबा, हमें बहुत दुख लगता है कि हम ऐसे नालायक बच्चे हैं आपके, आपको पीड़ा के सिवा कुछ नहीं देते मेरे मालिक। हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते, हम बहुत तुच्छ जीव है मेरे बाबा, बहुत ही ज़्यादा नालायक हैं आपके बच्चे, बहुत ही ज़्यादा। आपकी कोई सेवा नहीं कर पाते, आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पाते। क्षमा करना बाबा, कभी कभी ना मन बहुत दुखी हो जाता है ये सोचकर कि सारा ध्यान हम अपने परिवार की सेवा में, सज्जा में, सब में लगा देते हैं, अपने बाबा के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वही हमारे लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। संगत जी, सोच के देखो हम क्या कर पाते हैं, यहाँ तक कि शुक्राने की सेवा भी नहीं कर पाते। और वो शुक्राना भी अगर करते हैं ना, तो उसका भी पुण्य फल हमारे ही से जाता है। हमारे गुरु पिताजी तो बस हमारे लिए करते ही करते हैं, वो दातार हैं, सिर्फ देते ही रहते और हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। क्षमा करना बाबा, शुक्राना, हम पीड़ा के सिवा आपको कुछ नहीं देते। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसीलिए संगत जी, जब भी आपको समय मिले, गुरु पिताजी का हर उस चीज़ के लिए शुक्राना करो जो उन्होंने आपके जीवन में दी है। हमें इतनी खुशियाँ दी, इतना अच्छा शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना प्यारा परिवार दिया, इतना सुखद संसार दिया। जो कुछ भी हम आज हमारे पास है, वो सब कुछ हमारे गुरु पिताजी की कृपा से ही है, उन्हीं की कृपा से संगत जी। और संगत जी, कहने वाले तो ये कहते हैं कि मतलब हमारे घर में संगत जी जितना हम कनेक्ट हैं, हमें कनेक्ट किया है गुरु पिताजी ने। पता नहीं मुझ में ऐसी कौन सी खूबी थी, समझ में नहीं आता। मैं तो मूड मती, 1 नंबर की पागल, 1 नंबर के कहते हैं ना, बिल्कुल दिमाग से हीन। मेरे क्या औकात है संगत जी, पता नहीं गुरु पिताजी को किस बात पे इतना तरस आया, किस बात पे अपनी बिटिया पे इतना प्रेम आ गया, जो गुरु पिताजी ने मुझे अपने इतने करीब लाया, मुझे अपने चरणों के पास बैठने की अनुमति दी। शुक्राना मेरे बाबा का, अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी, मेरे घर में अभी किसी को इतना नहीं
कनेक्ट किया है गुरु पिताजी ने। मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ बाबा जी, उन सब का भी हाथ पकड़ो, उन्हें भी अपने करीब लेकर आओ। तो संगत जी, घर में अगर मंत्र जब भी चलता है ना, तो मेरे हस्बैंड अंकल पता है क्या कहते हैं, ये मंत्रों से क्या होगा, ये क्यों चलाया है, ये महाभारत चलने दो, ये रामायण चलने दो। ये मंत्रों में कितनी शक्ति होती है ये नहीं पता है अभी उन्हें। मंत्रों में शक्ति कितनी होती है, मंत्रों से सारी नेगेटिविटी सब कुछ बाहर जाती है, नेगेटिव ऊर्जा सब कुछ बाहर जाती है घर के। और गुरु पिताजी ने कहा है कि सुबह शाम मंत्र जब चलाया करो। लेकिन संगत जी वही बात है ना, अब जिसको नहीं समझे नहीं समझे, क्या कर सकते हैं। मैं तो बस विनती ही कर सकती हूँ कि बाबा जी, जिस तरह आपने मुझे अनुमति दी अपने करीब आने की, मुझे अपने चरणों से लगाया है, उसी तरह इन सबको भी चरणों से लगाओ, इन्हें भी सद्बुद्धि प्रदान करो। बस यही प्रार्थना कर सकती हूँ आपसे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बहुत प्यार करती हूँ आपसे बाबा। आई लव यू बाबा, आई लव यू, आई लव यू सो मच। पूरे दिल पूरी आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और अब बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। पूरे दिल से आपका शुक्राना। सर्वदा भला करो बाबा, सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखो बाबा, सबका कल्याण करो, सभी सुखी रहें, सबके भंडारे हमेशा के लिए भरे रहें बाबा। इस दुनिया में कोई भी दुखी ना हो, किसी को भी पीड़ा ना हो मेरे मालिक, किसी को भी कोई सताए ना, सभी सदराह पे चले, सबका परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, सबके बच्चे जीवन में आगे बढ़े, पढ़े लिखें, सुख समृद्धि हासिल करें, माता पिता की सेवा करें, उनके समीप रहें, सभी परिवार जुड़े रहें, संयुक्त रहें मेरे बाबा। मेरा दुश्मन भी हो बाबा, पीड़ा तो उसको भी ना कभी हो। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार करो और सभी जीवों से सब प्रेम करना सीखें, कोई जीवों से घृणा ना करे, कोई अकारण उन्हें सताए ना, सबके दिल में जीवों के लिए ही प्रेम प्रेम हो बाबा। ऐसा आशीर्वाद दीजिए सबको, जीवों का भी कल्याण कीजिए मेरे मालिक। लोग उन्हें बहुत सताते हैं बाबा, उनकी सोच बदलो, उन पर भी दया करो मेरे मालिक। हे गुरु जी महाराज, इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे भूल चूक हुई तो क्षमा करना। संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, सज्जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरु जी को कई बार रिमाइंड करना पड़ता है, तब जाके हम लोग शुक्राना करते हैं, जबकि वो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें डेली करते हैं, हमें उन्हें कुछ भी रिमाइंड करना नहीं पड़ता, बस हम मन में सोचते हैं और वो हमारे लिए वो पूरा कर देते हैं। उसके बाद भी उन्हें गुरु जी को हमें इतना रिमाइंड करना पड़ता है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरु जी। और आपसे इस सॉरी के साथ मैं आपसे प्रार्थना भी करती हूँ कि प्लीज़ इसमें मेरा साथ दीजिए कि मैं जल्दी-जल्दी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर दूँ। और मैं सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना इसलिए करती हूँ कि गुरुजी के जितने भी सत्संग मैं शेयर करती हूँ, उसमें से गुरुजी मेरे 90% सत्संग शेयर करवा देते हैं, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। दूसरा शुक्राना मैं गुरुजी का इसलिए करना चाहती हूँ कि मैं इतने सारे सत्संग कर सकूँ और डेली हम सत्संग शेयर कर सकें, ऐसे मौके देने के लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। डेली इतने सारे मिरेकल्स दिखाने के लिए गुरुजी का शुक्राना। और तीसरा मैं शुक्राना सत्संग इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जैसे कभी-कभी मैं डिले, जैसे मैंने माफ़ी मांगी कि मैं डिले करती हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने में, तो उस केस में क्या होता है कि गुरुजी इतने इतने प्यारे हैं कि हमसे गुस्सा होने की बजाय वो ऐसी सिचुएशंस कर देते हैं, मतलब वो लिटरली आपका खुद हाथ पकड़ के आपसे सत्संग शेयर करवा देते हैं, एक ऐसा मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं तो एटलीस्ट ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि ऐसा मैंने कई बार ही नोटिस किया है कि जब मैं ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ, वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, शुक्राना सत्संग शेयर करना है, पर मैं नहीं कर रही हूँ फॉर वट एवर रीजन्स। तो गुरुजी क्या कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में मतलब कोई ऐसे मिल जाता है चलते वलते कि वो मुझसे पूछने लग जाते हैं कि अच्छा आप बड़े मंदिर जाते हैं, या वो मुझसे गुरुजी के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो उस केस में फिर मैं उनको अपनी जर्नी बताने लग जाती हूँ, या मैं क्या क्या फील करती हूँ, या गुरुजी की टीचिंग्स क्या हैं, वो हमें किस तरह से वहमों से दूर हटने के लिए कहते हैं, और टाइम और किस टाइम पूजा करनी, ये सब उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब बताते बताते और जो वो मेरेकल्स करते हैं लाइफ में, वो सब मैं शेयर कर देती हूँ। तो मतलब अगर मैं ऑनलाइन किसी शेयर नहीं कर रही हूँ सत्संग किसी भी वजह से, और थोड़ा सा अपना लिथार्जिक एटीट्यूड डिस्प्ले कर रही हूँ, तो गुरुजी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर तो कर ही दूँ,
चाहे ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन ही कर दूँ, लोगों के साथ ही शेयर कर दूँ। तो मैं इस बात के लिए भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मतलब वो हमारे लिए हर काम वो खुद ही कर देते हैं। हमें लग रहा होता है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, पर वो हम कर ही नहीं हो रहे होते हैं, वो गुरुजी ही कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, मतलब इतनी अच्छी जो फीलिंग आती है, उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। उसके अलावा वो जो जेनरॉसिटी के साथ मुझे ट्रिपल सेवन की ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुजी ने मतलब मुझसे बहुत टाइम बाद भोग लगाने के लिए कहा, क्योंकि गुरुजी ने वो कर मतलब वो सेवा ही मुझसे लेनी बंद कर दी थी। पर उन्होंने मुझसे बोला कि उनको कढ़ी चावल खाने का मन है, जो मैंने बनाए। और जब मैंने भोग लगाया तो उसके बाद जब मैंने वो कढ़ी चावल खिलाए, दूसरे लोगों ने खाए, तो लोगों का कहना था कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं, जबकि मैं खुद जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी कढ़ी नहीं बनाती। तो ये सब गुरुजी का ही मिरेकल है। सबसे पहले कि उन्होंने मुझसे वो सेवा ली, उसका शुक्राना, क्योंकि वो सेवा लेने के तरीके से ही या तो उन्होंने मेरा कोई कष्ट काटा है या फिर मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। तो दोनों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा कि वो खाना जो प्रसाद बन गया, उसको इतना टेस्टी के लगवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और छोटे छोटे डेली ब्लेसिंग वाली चीज़ें, मतलब डेली ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी गुस्सा ना होने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। अपने अपने से जोड़े रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जैसा कि पहले भी बोल चुकी हूँ मैं कि जून में उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत सारी खुशियाँ देंगे। लिटरली वो सारी खुशियाँ एक एक डिफरेंट तरह की खुशी उन्होंने मेरी लाइफ में डाली है। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और क्योंकि वो खुशी के चक्कर में अभी हम इतने यूफोरिक स्टेट में होते हैं, कुछ नया हमारी लाइफ में होता है और जो हमें बहुत खुश करता है, तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान उसी खुशी में लग जाता है। तो गुरुजी को मैं इतना ध्यान गुरुजी पर मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, इतना रोज़ बात नहीं कर पा रही थी। फिर भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देना बंद नहीं किया, ढेर सारी डेली ब्लेसिंग्स देते हैं। इनफैक्ट जहाँ गलत होती हूँ वहाँ गाइडेंस भी देते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हमें सिखाने के लिए कि प्यार करने का मतलब एक्सपेक्टेशंस रखना नहीं होता, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ये सिखाने के लिए कि एक बार किसी का हाथ पकड़ो तो हमेशा के लिए पकड़ लो, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हमारे साथ प्रैक्टिकली करते हैं और हम उनसे सीखते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बन के निकलते हैं और हमारे कर्मों को सही और नई दिशा भी दिखती है, जिसके अल्टीमेटली फल के हकदार हम ही बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अगर ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं भूल गई हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस पूरे हफ्ते में ब्लेस किया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और जैसे याद आएंगी मैं दोबारा से शेयर करूँगी। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इदां वा ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਗੁਰਪਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਗੁਰਪਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਰਾਤ ਦੇ 11:15 ਹੋ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੋ 2-4 ਦਿਨ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:45 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼। ਮੇਰੀ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:45 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪਾਵਾਂਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਵਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜੋ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਡੇ ਦਾ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਊ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਹਲੇ ਮਸ਼ੀਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਨਾ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਖਰਾਬ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ ਹੈ ਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੇੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਿਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਆ ਵਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਰੋੜੋ ਕਰੋੜੋ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਦਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਉਦਣ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ 22 ਜੂਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।